हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना ने रिसेंटली लॉन्च करी है दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर्टिकल है चाइना लीपफ्रॉग्स वर्ल्ड विद फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। और ऑब्वियसली दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, कुछ हद तक मैं कहूँगा इवन इंडिया, हम सब के लिए यहाँ पर ये चैलेंज है कि हम कैसे compete करेंगे चाइना के साथ। आज के समय यूएस के अंडर कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया, जापान, यूरोपियन कंट्रीज चाइनीज कंपनीज की एंट्री रोके अपनी कंट्री के 5G मार्केट में। तो हम इस सब में बिजी हैं और चाइना ऑलरेडी 6G पर काम स्टार्ट कर चुका है। और बाय द वे, सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चाइनीज सैटेलाइट की, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगा कि चाइना ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है, तियानवेन-1। ये मिशन अंतरिक्ष में किस तरफ बढ़ रहा है, इसकी जो डेस्टिनेशन है ये क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं मून, जुपिटर, मार्स या फिर नियर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी का फ्लैगशिप आइकॉनिक कोर्स बहुत ही जल्द महंगा हो जाएगा। इसकी काफी डिमांड है। आप अगर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर ज्वाइन की ऐप है डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है आइकॉनिक कोर्स। इस कोर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव इज थॉरोली कवर्ड। और आपको इसके अलावा मिलता है एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और स्टडी प्लानर। और अभी के लिए जो यहाँ पर प्राइस दिख रहा है 69,500। इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ जाएगा, मुझे पता नहीं है कितना बढ़ाएंगे, मगर जब तक ये कोर्स सस्ता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट इन दिस कोर्स। और आपको 69,500 पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं PD10 एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% ऑफ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज आप सेव कर सकते हैं विद द कोड PD10। चाइना ने रिसेंटली 13 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। बाय द वे, ये लॉन्च इनके लिए काफी स्पेशल था क्योंकि पहली बार इन्होंने एक ही लॉन्च में इतनी सारी फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। हालांकि इसरो ने इससे कई गुना ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। फॉर चाइना इट वाज वेरी स्पेशल। और जो 13 सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च करी हैं, इनमें से 3 तो थी चाइना की और बाकी 10 थी अर्जेंटीना की। एंड दिस लॉन्च वाज डन बाय द लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। और बाय द वे, मैं आपको यही बता दूं कि अर्जेंटीना की सैटेलाइट्स लॉन्च करी है चाइना ने, मगर कुछ ही महीनों बाद 2021 में आप देखेंगे कि ब्राजील की जो फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये लॉन्च करेगा इंडिया। नाउ जो ये 3 सैटेलाइट्स चाइना की थी, उनमें से एक थी 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। इस सैटेलाइट से चाइना के साइंटिस्ट ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या स्पेस में भी ये 6G के जरिए इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, और जो 6G फ्रीक्वेंसी है ये स्पेस में कैसे रिएक्ट करती है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं चाइनीज साइंटिस्ट। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5G और 6G में डिफरेंस क्या है और क्यों चाइना का जो ये रीसेंट मूव है ये इतना इंपॉर्टेंट है फॉर नॉट ओनली चाइना बट द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब आज के समय आप अगर अपने आसपास देखें, आप धरती में कहीं भी रहते हैं, आपके आसपास आपको मिलेगी एयरवेव्स। ये एयरवेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं कई मिलियंस ऑफ ईयर से। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली ह्यूमन बींग्स ने इनको बनाया है। ह्यूमन बींग्स ने ये समझ लिया कि जो ये एयरवेव्स हैं इसके जरिए हम अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं दूर। सबसे पहले इनका प्रॉपर तरीके से यूज किया गया था थ्रू रेडियो। रेडियो में भी हम यही करते हैं, हम एयरवेव्स का यूज करते हैं। काफी लंबी वेवलेंथ की जो एयरवेव्स हैं उनका हम यूज करते हैं। बाद में हमने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, और फिर एक के बाद एक आया 1G, 2G, 3G। 1980s में हमको देखने को मिले कार फोन्स, पोर्टेबल फोन्स जिनको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरली हमने यूज किया 1G का, क्योंकि पहली बार हम फोन्स का यूज कर रहे थे बिना वायर्स के। फिर उसके बाद जब 2G आया तब हमने देखा कि मोबाइल फोन हर किसी के पास पहुंच गया था। इस टाइप के जो बहुत ही बड़े फोन है ये नोकिया और कुछ और कंपनीज ने बनाए थे ड्यूरिंग 1990s। फिर अर्ली 2000 टू लेट 2000 हमने ये देखा कि इस टाइप के जो फोल्डेबल फोन्स हैं नोकिया के, सैमसंग के, ये सब आए, और इनमें भी हम प्राइमरली यूज करते थे 2G नेटवर्क को। और फिर आया 3G और 4G, और हमने 2010 के बाद देखने स्टार्ट किए स्मार्टफोन्स। और आज के समय हम देख रहे हैं चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो, हर जगह लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं और प्राइमरली यूज किया जा रहा है 4G नेटवर्क। अब इसके बाद 2020 से लेकर 2035 और इवन मैं कहूंगा 40 तक आपको डोमिनेशन दिखेगी 5G और 6G की। तो आप कह सकते हैं कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन देखा गया है पिछले हर 10 साल में। और जो ये 1G 2G वाले फोन थे, यहाँ पे हम काम करते थे माइक्रोवेव्स पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही अच्छा चार्ट है।
सो जहां पे बात आती है माइक्रोवेव्स की, मतलब के ह्यूज वेवलेंथ्स की, वो सब थी 1G 2G के लिए और इवन आप कह सकते हैं 3G के लिए। नाउ इसके बाद जब 5G आया तो हमने यूज करना स्टार्ट किया वेव को, मतलब के मिलीमीटर वेव को। और अब हम बात करें यहाँ पे टेराहर्ट्ज की, मतलब के और छोटी वेवलेंथ्स, और यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम में आपको देखने को मिलेगा 6G। तो इसलिए काफी जगह आपको देखने को मिलेगा ये लिखा हुआ है कि 6G फ्रीक्वेंसी बैंड विल एक्सपैंड फ्रॉम 5G मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी टू टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और इसका फायदा यह है कि 6G 10 गुना ज्यादा तेज होगा कंपेयर टू 5G। तो अगर 5G में आज के समय हम मान के चल रहे हैं कि स्पीड मिल सकती है यूजर को अप टू 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, ये इंक्रीज हो सकती है टू अराउंड 95 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 6G को हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करते हैं, इस पर हम प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, तो ये 5G से 500 या फिर इवन 1000 गुना तेज भी हो सकता है। इस पर अभी रिसर्च चल रही है, मैं कुछ कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता, बट मैनी रिसर्चर्स आर क्लेमिंग कि ये स्पीड भी हम रीच कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप ज्यादा छोटी वेवलेंथ्स पे काम करोगे, जब आप चाहते हैं कि डेटा और ज्यादा छोटी वेवलेंथ्स में ट्रांसमिट हो, तो उसके हिसाब से जो आपका डिवाइस होगा, मतलब कि जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या फिर कोई भी और डिवाइस यूज कर रहे हो जहां पे आप चाहते हैं जहां पर 6G नेटवर्क को आप यूज करें, तो उस डिवाइस में ज्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप भी आपको चाहिए होगी। अब आज के समय आपने देखा होगा कई मोबाइल फोन है जो बने थे 2017 में, 18 में, 2019 के डिजाइन है, वहां पे आप 5G अभी यूज कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर जो सेमीकंडक्टर चिप है और जो वहां पर कंपोनेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे 5G फ्रीक्वेंसीज को। सो सिमिलरली इन द फ्यूचर अगर 6G को यूज करना है तो और ज्यादा एडवांस मोबाइल फोन चाहिए होंगे, सेमीकंडक्टर चिप और टाइप की चाहिए होगी वहां पे। तो ये सब चेंजेस भी हमको करने होंगे अगर हम ट्रांजिशन करते हैं इन द फ्यूचर फ्रॉम 5G टू 6G। नाउ यूएस, इंडिया, जापान, कई और कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 5G के मामले में चाइना कंप्लीट डोमिनेशन हासिल ना कर ले दुनिया भर में, क्योंकि कई जो चाइनीज कंपनीज हैं जैसे कि ZTE, हुआवे, इन्होंने ना सिर्फ 5G टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली मास्टर कर दिया है, ये आज के समय जानते हैं कि किस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव 5G हैंडसेट, मतलब कि मोबाइल फ़ोन भी ये कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन के अलावा कई और जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं ये सब भी ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एट अ वेरी लो प्राइस। तो 5G में हम चाइना को कंटेन कर रहे हैं और ये ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हैं 6G में। तो इसमें देखो या तो ये होगा कि चाइना पर जो इस टाइप का बैन है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी पर, ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे और चाइना जल्दी से एडवांस करता रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं जो G7 कंट्रीज हैं और साथ में इंडिया, साउथ कोरिया, कई और जो देश हैं, इन्हें भी मिलकर कोशिश करनी होगी कि ये भी बहुत ही जल्द 6G पर काम करना स्टार्ट करें। और हाँ, बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि चाइना ही 6G पर काम कर रहा है, ऑल्दो जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं लग रहा है कि चाइना सबसे आगे है व्हेन इट कम्स टू 6G टेक्नोलॉजी। मगर कई और कंट्रीज हैं उन्होंने क्लेम किया है कि हम भी 2030 के अंत तक या फिर थोड़ा सा उसके बाद 6G को लॉन्च करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, मूव ओवर 5G का समय खत्म हो चुका है, जापान लॉन्च करेगा 6G को 2030 के आसपास। तो जापान भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है और इंडिया के बहुत ही अच्छे टाइज हैं विद जापान। हम बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2030 हम भी जापान के साथ कोऑपरेशन करें इन द फील्ड ऑफ 6G। मगर इंडिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो हमारे लिए 6G में कोऑपरेशन कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में प्रॉपरली 5G को भी हम रोल आउट नहीं कर पाए। अब देखो एयरवेव्स में हम सबको पता है कि 5G के लिए स्पेक्ट्रम मौजूद है, सरकार चाहती है कि वो स्पेक्ट्रम वो बेच दे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम होते हैं ये 2G 3G के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्पेक्ट्रम बेचती है टू वेरियस कंपनीज जैसे कि रिलायंस, आइडिया, भारती एयरटेल। तो भारत सरकार चाहती है कि जो ये 5G का स्पेक्ट्रम है ये भी बेचा जाए, मगर कई इंडियन कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, उसके अलावा भारती एयरटेल है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है इस स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो ये 5G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा इंडिया में ये काफ़ी महंगा होने वाला है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम इससे दूर रहेंगे। तो अगर आप जियो को छोड़ दें, रिलायंस का जो जियो है, बाकी जो सारी कंपनीज हैं वो कह रही है हम अभी के लिए तैयार नहीं हैं फॉर 5G। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, भारती एयरटेल टू स्टे अवे फ्रॉम 5G ऑक्शंस एज प्राइसेस एक्सॉर्बिटेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल के पास पैसे क्यों नहीं है? पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो इनको बहुत हाई टैक्सेस पे करने होते हैं, उसके अलावा रिसेंटली दोनों कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पे करना होगा AGR ड्यू। तो वोडाफोन आइडिया को भी पे करना है करीब आप कह सकते हैं 40,000-30,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट। सिमिलरली भारती एयरटेल की भी सेम स्टोरी है। तो इनके पास जेन्युइनली इतना अमाउंट है नहीं कि ये खर्च पाएं 5G के लिए। उसके अलावा ये भी है
कि जियो के पास एडवांटेज यहाँ पर यह है कि वो अपने खुद के हैंडसेट बना देंगे। तो इंडिया में अगर 5G इन द फ्यूचर आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जियो की कंप्लीट मोनोपोली भी उसके साथ में आएगी। और इन सब फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से रिसेंटली अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है फिच, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि 5G ऑक्शन हो सकता है कि अभी और कुछ साल डिले हो जाए, इंडिया में 2021-22 में भी ना आ पाए, क्योंकि सरकार अभी भी फोकस कर रही है कि जो बचे हुए 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हैं इसको कंप्लीट किया जाए पहले। तो इंडिया इस मामले में बहुत पीछे है। हम अगर जापान के पास जाते भी हैं कि 6G में कोऑपरेशन करना है, वो यही कहेंगे कि आप लोगों ने अभी तो प्रॉपरली 5G को भी इंप्लीमेंट किया नहीं है। हमारे यहाँ हो सकता है कि 5G प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो 2023, 24 या इवन 25 के आसपास। तो उसके बाद हमारे पास बहुत ही छोटी एक विंडो बचेगी, बहुत ही कम टाइम हमारे पास होगा कि हम 6G में ट्रांजिशन कर पाएं। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में कि चाइना ने रिसेंटली जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है तियानवेन-1, इसकी डेस्टिनेशन क्या है? सही आंसर यहाँ पे है मार्स। ऑलराइट, और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि UAE ने भी एक मिशन लॉन्च किया है टू मार्स, उसका नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।